व्हेल की उल्टी करोड़ों में क्यों बिकती है और किस शहर के लोग नंगे घूमते हैं? क्यों इस आदमी का सिर काट कर जार में रखा गया है? जानना चाहते हैं तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक। नंबर 10, आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस में एक ऐसा शहर है जहां पर अगर कोई व्यक्ति कपड़े पहनता है तो उस पर लग सकता है जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, कैप डी एज नाम का ये शहर एक नेक्ड सिटी है और यहाँ पर कपड़े पहनना बैन है। इस शहर में बैंक, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल समेत सब कुछ है, लेकिन आप कहीं पर भी कपड़े पहन कर नहीं जा सकते। अगर आपने इस शहर के 2 किलोमीटर के क्षेत्र में कपड़े पहने तो आपको नेक्ड टैक्स के रूप में जुर्माना देना होगा। नंबर 9, आपने कई बाइकों के हैंडल पर ये भाग तो देखा ही होगा, लेकिन बहुत से लोग इसे केवल डिजाइन समझते हैं। इसके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे ये इंजन के द्वारा निकलने वाली वाइब्रेशन को खत्म करता है, जिससे हमें हैंडल पर वाइब्रेशन का एहसास नहीं होता और बाइक सही तरीके से चलती है। यदि जब कभी बाइक चलाते समय बाइक गिर जाती है तो ये भाग जमीन पर गिरता है और हैंडल पर कम से कम झटका महसूस होता है, जिससे कि उस व्यक्ति के ज़्यादा घायल होने की संभावना कम होती है। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि रिजवानी टैंक दुनिया की सबसे सख्त और सुरक्षित कार है जो किसी भी हालात से बचा सकती है। इसे चोरी करना नामुमकिन है और इसकी बॉडी और टायर बुलेट प्रूफ हैं और ये कार किसी को भी परमाणु युद्ध से बचा सकती है। इस कार को फैरिस रिजवान ने बनाया है। नंबर 7, जब कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो उसे सामने से नहीं बल्कि पीछे से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि डूबने के डर से व्यक्ति हर चीज पर चढ़ने की कोशिश करता है और अगर आप उसके सामने आ जाते हैं तो डूबता हुआ व्यक्ति आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, जिससे वो आपको भी डुबो सकता है। नंबर 6, इतिहास में ज़्यादातर युद्ध अपने देश की रियासत या सीमा बनाने में होते थे, पर क्या आपको पता है कि भारत के इतिहास में एक ऐसा युद्ध भी हुआ था जिसमें भारत की 2 बड़ी रियासतों ने एक तरबूज के पीछे खूनी जंग छेड़ दी थी? जी हाँ दोस्तों, आज से 376 साल पहले राजस्थान के बीकानेर और नागौर की रियासतों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। दरअसल बीकानेर और नागौर के बॉर्डर पर मौजूद बीकानेर के गांव में एक तरबूज का पेड़ उग आया था, जिसकी जड़ें तो बीकानेर में थीं, पर उस तरबूज के पेड़ की कुछ डालियां नागौर के गांव में पहुंच गई थीं। इसी तरबूज के पेड़ में एक तरबूज निकलता है, पर अब दिक्कत ये थी कि तरबूज उस डाली पर निकला था जो नागौर के गांव में पहुंच गई थी। बस फिर क्या होना था, इस तरबूज पर अपना अपना हक जमाने की वजह से दोनों गांव के लोगों के बीच लड़ाई होने लगी और देखते ही देखते ये लड़ाई 2 रियासतों की लड़ाई बन जाती है। दोनों तरफ के हजारों सैनिक मारे जाते हैं और आखिर में बीकानेर ये जंग जीत लेता है। सुनने में ये अजीब लगने वाला युद्ध हिस्ट्री में मतीरे की राड़ के नाम से फेमस है। नंबर 5, एक 37 वर्षीय महिला ने खुलासा किया है कि वो एक पूर्व रूसी जासूस थीं। इनका नाम आलिया रोजा है। आलिया ने कहा, मैं 18 साल की उम्र में मिलिट्री स्कूल में शामिल हो गई थी, जहां मुझे सिखाया गया कि कैसे टारगेट को बहकाना है और हेर फेर करना है। युद्ध के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन युद्ध जीतने के लिए अंत तक जाएंगे। नंबर 4, एर्दुगल के सीरियल किलर डियोगो एल्विस का कटा हुआ सिर उसकी मौत के 180 साल बाद आज भी सुरक्षित है। डियोगो एल्विस ने साल 1836 से 1840 के बीच लगभग 40 लोगों की हत्या की थी। इसके अपराध का पता चलने के बाद 19 फरवरी 1841 में इसे फांसी दे दी गई थी। फांसी की सजा देने के बाद वैज्ञानिकों ने साइंटिफिक मकसद के लिए इसके सिर को काट कर एक जार में रख दिया। वैज्ञानिक इसके दिमाग की स्टडी कर कर ये पता लगाना चाहते थे कि आखिर इसके दिमाग में ऐसा क्या था कि ये इंसान इतना खतरनाक बन गया था। इस किलर का सिर आज भी यूनिवर्सिटी इज लिस्बन एनाटॉमिक थिएटर में रखा हुआ है। नंबर 3, ये जॉन क्रिसलर नाम का हैकर है जिसने एक तस्वीर से जर्मन रक्षा मंत्री के फिंगरप्रिंट को बना दिया था। ये वही हैकर है जिसने आईफोन 5S के रिलीज होने के 24 घंटे के अंदर एप्पल के फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन को भी हैक कर लिया था। नंबर 2, हिटलर को ऐसा लगता था कि उसे कोई
खाने में जहर मिलाकर ना दे दे। इसीलिए उसने अपने पास फूड टेस्टर रखे हुए थे जो किसी भी खाने को पहले चखते थे, उसके बाद ही हिटलर को खाना दिया जाता था। नंबर 1, बेल मछली की उल्टी को एम्बरग्रीस कहा जाता है। ये काले रंग का एक ठोस होता है। एक तरीके से वो मोम से बना पत्थर जैसा पदार्थ होता है। परफ्यूम बनाने वाली कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं क्योंकि ये परफ्यूम की सुगंध को हवा में उड़ने से रोकता है, जिससे परफ्यूम लंबे समय तक चलता है। इसी कारण परफ्यूम कंपनियां इसे महंगे दामों में खरीदती हैं। साथ ही दवाओं के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए बाजार में इसकी कीमत करोड़ों में होती है।